यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी हमारे लिए कि उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, वो आपको किसी भी गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। भजन संहिता 105 उसकी 15 से लेके 22 आयत तक लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना ही मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सारे आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिया और वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। यूसुफ कहता, मैं तुम्हारे सामने चला गया था, तुम्हारे आगे से चला गया। उसने ये नहीं कहा तुमने मुझे बेचा। इसकी गूंज कम करो, इसको समझाओ आदमी को अंदर, इसकी गूंज कम करो। अपने पड़ोसी को बोलो, वो गड्ढे में नहीं गिराया गया था बल्कि आगे भेजा गया था। अगर हन्ना को उसकी सौत ना चिढ़ाती, वो कभी भी परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने ना जाती। उसकी सौत ने उसे चिढ़ाया तो वो बाइबल कहती है कि वो चिड़ी और कुड़ी हुई परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए चली गई। आपकी परीक्षा जो आज आपको भारी लग रही है, क्योंकि ये आपको दर्द दे रही है, आंसू दे रही है, डिस्कंफर्ट दे रही है, पर आप नहीं जानते ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष बन जाएगी थोड़े ही दिनों के अंदर। आपको लगता है कि ये परीक्षा आपको खत्म कर देगी, ये पेन, ये दर्द, ये परीक्षा, ये मनी प्रॉब्लम, ये ट्रबल, ये फैमिली, ये मुश्किल मुझे खत्म कर देगी। अगर आप यूसुफ की तरह पवित्रताई में रहेंगे, लिखा वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। ये कैमरा वैमरा सब बंद करो और सब लोग चुप रह के सुनो, बिल्कुल चुप। आपको स्वीट नहीं मिली तो भी चुप रहो और वचन को सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो, लोहे का मतलब है एक ऐसी परीक्षा जो बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है। जब लोहे का जिक्र आता है कि लोहे की सांकलों से उसे बांधा गया, जब लोहे से बांधा जाता है तो कोई आस नजर नहीं आती है, कोई होप नहीं, कोई आस नहीं। अंधेरा है, डर है, फियर है, बीमारी है, दर्द है, दुख है, आंसू है, अकेलापन है। लेकिन एक बात मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूं, उसको बदलने के लिए सिर्फ एक रात लगती है और वो पूरा कुछ चेंज कर देता है, सब बदल देता है, सब बदल देता है। मैंने देखा है, यूसुफ की लाइफ में भी देखा है, औरों की लाइफ में भी देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है। लेकिन बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया गया और लोहे की सांकलों से वो जकड़ा गया। आप एक महान जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक सफर तय करना पड़ेगा। वो सफर यूसुफ की तरह होगा, मूसा की तरह होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं।
कुछ परीक्षाओं में पाप कर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, संसारिक तरीके से अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और वो चीज उन्हें और फंसाती है, निकालती नहीं है। सिचुएशन जितनी मर्जी टफ लगे, एक बात याद रखना, वो आपको स्ट्रांग करने के लिए आपकी लाइफ में आई है। आप कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे जैसे उस समस्या से आप पहले थे। जब आप उससे निकलेंगे, आप कहीं अधिक स्ट्रांगर, बेटर, बेस्ट होकर निकलेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचाई आशीष आपकी है।